नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय खडेलवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, बीमा के बारे में बात कर रहे थे, टर्म प्लान के बारे में बात कर रहे थे। आज और इन डेप्थ कुछ समझते हैं दोस्तों हम में से सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने दोस्तों बीमा जरूर लिया होता है दोस्तों। किसी न किसी एजेंट के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, और अगर और ना और हो तो किसी रिलेटिव के थ्रू दोस्तों, अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू, अपने किसी भाई बंधु के थ्रू, जिनको हम मना नहीं कर पाते हैं और वो हमें बीमा देके चले जाते हैं और हम ले लेते हैं। मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, हम भी कुछ कर नहीं सकते, हमें बीमा लेना पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें उनके साथ भी बना के रखना है, उनका व्यवहार भी बना के रखना है, उनके साथ भी हमें चलना पड़ता है दोस्तों। हम अपने बैंक को मना नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनसे भी काम पड़ता है दोस्तों। लेकिन क्या हम अपना टर्म प्लान लेना चाहते हैं? क्या हम टर्म प्लान लेने की बात कर सकते हैं उनसे? दोस्तों नहीं कर सकते तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान ही एक बेहतरीन विकल्प है आपको जीवन को सुरक्षा कवच देने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कशन किया है कि टर्म प्लान लेने के हमें क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें टर्म प्लान लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक सुरक्षा चक्र दे पाएँ, वो सुरक्षा कवच जिसकी वजह से कल अगर हम ना हो, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए, तो पीछे से हमारी फैमिली अपना जीवन यापन उसी ढंग से कर पाए जिस ढंग से हम चाहते हैं कि वो रहें, वो खुशी के साथ रह पाए, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो है उन्हें मिल पाए, फाइनेंशियल्स की उनको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो दोस्तों। बेसिकली बीमा जो है सभी ने कराया ही होता है, और कुछ लोगों ने बीमा कराया होता है, टर्म प्लान करा लिया होता है, लेकिन वो बीच में ही उसे तोड़ देते हैं दोस्तों। टर्म प्लान लिया हमने 35 ईयर के लिए, 5-6 साल बाद हम सोचते हैं अरे इसमें तो पैसा नाजायज़ जा रहा है, इसमें पैसा मिलना ही कुछ नहीं है वापस। 5 साल में पैसा खराब कर दिया। अगर इसी पैसे को अगर किसी बैंक में लगाया होता, एफडी कराई होती, इवन किसी सेविंग अकाउंट में भी रखा होता, या कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो ये पैसा कुछ मुझे दे जाता। तो दोस्तों वो उसे तोड़ देते हैं। इसका मतलब उनको समझ ही नहीं है कि ये हमने क्यों लिया है, इसका हमें क्या बेनिफिट है। हम ये सुरक्षा कवच ले रहे हैं और हम इसे ही तोड़ रहे हैं। बाद में हम इसे लेंगे तो हमें महंगा प्रीमियम देना पड़ेगा और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने अपना टर्म प्लान ले लिया है तो उसे जारी रखें, उसे तोड़ने की गलती ना करें, बंद करने की गलती ना करें, स्टॉप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें मेरे प्यारे दोस्तों। टर्म प्लान के बारे में बार बार क्यों बात कर रहा हूँ? फाइनेंशियल यात्रा में ये बहुत ही अहम जरूरी कदम है दोस्तों। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें टेंशन फ्री रखता है कि अगर चलो कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल के लिए परेशान नहीं होगी मेरी फैमिली पीछे से, एटलीस्ट मैं इतना तो छोड़ के जाऊँ। क्योंकि हम सब अपने दोस्तों, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, उनका उनका हर खुशी देना चाहते हैं। तो क्या हम एक टर्म प्लान खरीद के हम ये भी सिक्योर ना कर सकें? तो दोस्तों बीमा में ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें टर्म प्लान ही क्यों लेना है। बाकी प्लान्स में हम जो लेते हैं, स्कीम्स जो लेते हैं, पॉलिसीज़ जो लेते हैं, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? उन पॉलिसीज़ में जो हम ले रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को मिक्स कर दिया गया है दोस्तों। आपको लुभावने सपने दिखाकर, लुभावनी तरीके से योजनाएं बनाकर, आपको सुहाने सपने दिखाकर उनको मिक्स कर दिया जाता है और फिर आप ले लेते हैं उनको। आप बार बार, मैं जानता हूँ, बड़े परेशान होते हैं, उनको कई बार अवॉइड भी करते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, उनका टाइम निकालते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन एट लास्ट ले ही लेते हैं। तो दोस्तों हमें थोड़ा सीरियस होना है टर्म प्लान के बारे में, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग करने के बारे में हमें सीरियस होना है। हमें ऐसी इंश्योरेंस लेनी है, ऐसा टर्म प्लान लेना है जो हमारे जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान कर सके दोस्तों बीमा में और चीज़ें बहुत सी आती हैं, जैसे जनरल है बीमा है जिसमें कि हम अपने मोटर का, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें अपनी हेल्थ का सुरक्षा कवच लेते हैं, हेल्थ को इंश्योर कराते हैं, ताकि कल को हम अगर कुछ हो जाए, हमें कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, तो अगर हम जो हॉस्पिटलाइजेशन का
एक्सपेंसेस है वो बीमा कंपनी दे दे। तो बेसिकली बीमा कंपनी का यही काम होता है कि जो हम क्लेम करें वो क्लेम हमें कुछ अमाउंट मिल जाए, ताकि हमें एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, एकदम से कहीं वो पैसा एक्सपेंड ना करना पड़े दोस्तों। तो इसी के लिए बेसिकली दोस्तों बीमा होता है। बीमा का मतलब आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से, नहीं भी जानते एक बार फिर बताता हूँ। बीमा जब हम किसी कंपनी से करवाते हैं, वो कंपनी एक पॉलिसी टर्म में हमारे साथ एक कमिटमेंट करती है कि अगर आपको कुछ इन बिटवीन कुछ दुर्घटना होती है, जैसे अगर आपने अपना बाइक का इंश्योरेंस लिया है, कार का इंश्योरेंस लिया है, उसके साथ कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो जो उनका एक्सपेंसेस आएगा वो बीमा कंपनी बियर कर लेगी। उसके बदले वो हमसे कुछ प्रीमियम चार्ज करती हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारी हेल्थ इंश्योरेंस का है कि अगर हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अगर हमें कुछ कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ डिजीज़ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो जो भी हॉस्पिटलाइज के एक्सपेंसेस है वो बीमा कंपनी देती है। इसी तरीके से बेटा इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, टर्म प्लान है। अगर हम ना रहें कल को कुछ हमें हो जाए, तो पीछे से फैमिली को सपोर्ट सिस्टम में ले जाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बीमा कंपनी है वो उतना पैसा, जितने का हमारा टर्म प्लान हमने लिया हुआ है, उतना पैसा हमारी फैमिली को दे देते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल बीमा है। मैंने बहुत सारी बातें करी हैं ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएँ। इस फाइनेंशियल यात्रा में सबसे ज़रूरी कदम की तरफ हम बढ़ें, तो सबसे पहले हम इंश्योर्ड हों, टर्म प्लान ले लें, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें करें। तो दोस्तों अब तक मैं इसीलिए आपको टर्म प्लान के लिए बार बार बताता रहा हूँ कि हम टर्म प्लान जरूर लें। टर्म प्लान लेना हमारा कर्तव्य है, हमारी फैमिली के प्रति भी एक दायित्व है, हमारी फैमिली की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो कैसे ले, कितना ले टर्म प्लान, वो आप देखें, अपनी जो इनकम है उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स जरूर लें। सपोज आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, तो आप, मेरी एडवाइस है, करीब 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लें। 5 लाख है तो 50 लाख का ले लें, 2.5 लाख है तो 25 लाख का ले लें, और 2.5 लाख पे तो दोस्तों हो सकता है 5 लाख की अगर आप ITR भरते हैं तो ही आपको टर्म प्लान मिलता है। 5 लाख की ITR मैंडेटरी है टर्म प्लान के लिए। तो वो लोग क्या करें जो 5 लाख से कम की ITR भरते हैं, वो अपने बैंक्स जाइए। बैंक्स में बहुत सी स्कीम्स हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स डाली है जो करीब 313 रुपये या 400 रुपये के बीच आपसे प्रीमियम सालाना लेते हैं। 2 लाख रुपए तक का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देते हैं, करीब 12, 13, 14, 15 रुपये में शायद आपको मिल जाती है। तो इन प्लान्स के बारे में, इन स्कीम्स के बारे में नॉलेज रखिए, अपने आप को सिक्योर रखिए। सिक्योर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में जा पाएंगे। पहले हम अपने आप को सिक्योर करें, इन्वेस्टमेंट की पाठशाला, उसके बाद हम जारी रख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं, देखिए मैं सिंपल सी साधारण सी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं एक आम इंसान को, जो मेरे जैसे हैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ आपको समझ लगे किन प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमें इंश्योरेंस में अगर लेना है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारे 4 पैसे ज़्यादा बने, 4 पैसे हम ज़्यादा कमा पाएँ, ताकि वो पैसे इन फ्यूचर हमारे जो सपने हैं उन सपनों को पूरा कर पाए। इन सब का प्रयास है दोस्तों। ये फाइनेंशियल ज्ञान का चैनल जो बनाया गया है मेरे द्वारा, ये मेरा प्रयास ही है, मेरा यत्न है कि मैं आप सबकी फाइनेंशियल यात्रा को सुगम बना सकूं, आपको थोड़ी नॉलेज दे पाऊं कि हम कैसे, किस तरीके से हम जो है अपनी फाइनेंशियल यात्रा को अच्छा बना सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेनी है तो कौन सी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ कर सकते हैं, किस जगह से बेटर रिटर्न्स बना पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लग ही रही होपफुली, क्योंकि मैं पूरा अपना ज्ञान दे रहा हूँ दोस्तों आपको, जो भी मेरे पास हैं, जो भी प्रभु ने मुझे ज्ञान बख्शा है वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते रहेंगे ऐसे ही आपको फाइनेंशियल ज्ञान की पाठशाला में दोस्तों। मैं हमेशा एक
कदम आगे लेके जाऊंगा। चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करके हर अपनी यात्रा को सुगम बनाते रहेंगे। हम अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपनी फाइनेंशियल यात्रा में और स्ट्रांग होते जाएंगे और अपने सपनों को धीरे धीरे हासिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।